मुझे गर्व है, मैं नारी हूँ। तोड़ के हर पिंजरा न जाने कब उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, मैं आसमां में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, मुझे गर्व है, मैं नारी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूथ जंक्शन और मैं हूँ निधि मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में पेश है हमारी ये खास पेशकश। आज का सप्ताह बेहद खास है क्योंकि इस सप्ताह में 8 मार्च का दिन आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाओं के प्रति प्रशंसा, प्यार, सम्मान को व्यक्त करते हुए उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आईटी कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ तमाम छात्राएं मौजूद हैं जो आज हमें सशक्तिकरण की एक अलग परिभाषा सुनाएंगी। जानना चाहेंगे कि आप सभी के नज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट क्या महत्व रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है? जी, हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं, बट अगर हम देखें तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकली हमें रोकती हैं कि हम कहीं ना कहीं एम्पावर नहीं हो पाते हैं। उसके लिए कई सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम शुरू करें तो सोसाइटी से ही हम लोगों को ये चीज़ बता दी जाती है कि भाई तुम सोसाइटी में हो, तुम एक लड़की के तौर पे हो और तुम्हारे सामने एक लड़का है और तुम दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस शुरू से ही हमारे लिए रहता है और इस वजह से कभी ना कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं हटाएंगे तब तक हम विमेन इक्वालिटी या विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। आपके ये डिफरेंसेस हम लोग डिफरेंट तरीक़ों में मैनिफेस्ट होते हुए देख सकते हैं। जैसे आजकल की तमाम मूवीज़ होती हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, इसको बहुत प्रमोट किया जाता है। जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें तमाम प्रोवोकेटिव लिरिक्स भी होते हैं और ये इन सब डिफरेंसेस को और ये सब जो अगेंस्ट क्राइम बढ़ रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट, उसको एक तरीके से बढ़ावा देने का काम करता है। मेरा तो यही कहना है कि जैसे जैसे डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे हमने पहले कि इनिशियली क्या होता है कि एक तरह के डिफरेंस स्टार्ट होता है एंड इन फ्यूचर वो डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम सीखते हैं हम वही पास ऑन करते हैं। जो हमने डिफरेंस अपने घर में सीखा हम उसी डिफरेंस को न्यू जनरेशन में पास ऑन करते हैं और वो डिफरेंस और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और इसकी रोक तभी लगेगी जब हम घर से शुरुआत करेंगे, जब हम खुद ही एक चेंज लाना स्टार्ट करेंगे तभी हम चेंज अपनी सोसाइटी में देख पाएंगे। अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन वहीं एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आइए जानते हैं कुछ और छात्राओं से कि उनके क्या विचार हैं। आज के हमारे समाज में, हमारे देश में किस तरीके की स्थिति है महिलाओं की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे देश में महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। दिन ब दिन अलग अलग टाइप की न्यूज़ निकलती हैं महिलाओं को लेके, उन पे उत्पीड़न होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों पे बाल उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हैदराबाद में भी बहुत से ऐसे केसेस हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं और स्पेशली ये सब हो रहा है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। बच्चे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे उसका यूज़ करते हैं बट ज़्यादातर मिसयूज़ की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी देखने को मिल जाती है और बहुत सारे पॉर्न वीडियोस देख लेते हैं वो लोग। उस पर हालांकि सरकार ने बैन लगाया है, पॉस्को एक्ट आया है 2012 में, 2011 में उसका बिल पास हुआ था, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्टर्न रूल्स उसके हैं, बट फिर भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे अपनी फैमिली में ही इतना सिक्योर नहीं रह पाते हैं चाह के भी, क्योंकि बच्चे जिनको जानते हैं उनके रिलेटिव्स वो खुद ही उनका उत्पीड़न कर देते हैं। बच्चे चाह के बहुत ट्रस्ट करते हैं बच्चे जिन पे, उनके माँ बाप उन लोगों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे पता नहीं क्यों मायूस हो गए हैं, चुपचाप बैठे हैं, आज क्या बात है। वो सोचते होगा कुछ बात, स्कूल कॉलेज में लड़ाई हो गई होगी, बट पूछने की कोशिश नहीं करते हैं और इसकी वजह से बच्चों पे, स्पेशली गर्ल्स पे कभी कभी रैगिंग भी हो जाती है और अंडर 18 एज के बच्चे तो बता भी नहीं पाते, उनको धमकी भी दे दी जाती कि अगर तुम बताओगे तो ऐसा होगा। आपके क्या विचार हैं इसे लेकर? जी, जो चाइल्ड अब्यूज़ का मुद्दा है इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो बच्चे
उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, वो पहली बात ये फ़ील नहीं कर पाते हैं, या जब फ़ील करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे अवेयर रहें, प्लस वो अपने माँ बाप से खुल के बात कर सकें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा अच्छे से अपने माता पिता से बात कर सके, और माता पिता को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझे, एटलीस्ट सुने जो वो बोलना चाहता है। माता पिता को चाहिए जो अब बोलना चाह रहा है उसको तो सुने ही, जो फील कर रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें, ताकि वो कुछ भी अगर आउट ऑफ वो थोड़ा सा अगर अलग कुछ फील करता है बाहर या घर के अंदर, तो वो खुल के अपने मम्मी पापा से बोल सके। हमने बात की महिला स्थिति को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर, आइए बात करते हैं महिला स्वास्थ्य को लेकर क्या बदलाव आए हैं। आइए जानते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है इस पर। कुसुम, जानना चाहूँगी कि महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर क्या बदलाव आए हैं। बदलाव की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो पहला तो बदलाव यही है कि पहले के टाइम पे औरतें काम नहीं करती थी, ठीक है, मतलब औरतों को इतना भी प्रिविलेज नहीं मिलता था कि वो बात करें। अब बदलाव का तो ये हाल है कि हाँ, वुमेन एम्पावर हुई हैं, हाँ, लोगों में बदलाव आए हैं, सोच में बदलाव आए हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आजकल की औरतें काम करती हैं, ठीक है, वर्किंग वुमेन है आज, तो घर संभालना, ऑफिस संभालना बहुत वर्क बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए लाइक हेल्थ इश्यूज़ पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ से मतलब ये है उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम और उनकी अबॉर्शन प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके बारे में वी नीड टू टॉक। लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चेंजेस आए हैं, तभी आज औरतें बोल रही हैं, काम कर रही हैं, बट उसके बाद क्या, उनकी हेल्थ इश्यूज़ का क्या? तो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, वी नीड टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स। तो मतलब इसी के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की बात करें तो हमारी कंट्री में सिर्फ 36% वुमेंस ऐसी हैं जिनको एक्सेस है मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट का। बाकी बची हुई 64% के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर हम एक छोटे से स्तर से ही देखें तो हमारे पास इतने कॉलेजेस हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मेंस्ट्रुअल वुमेन हाइजीन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ज़रूरी है उसको मेनटेन करना। अब अगर हम आज देखें तो बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे होंगे जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स हैं। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सैनिटरी नैपकिन मशीन्स कॉलेजेस में सेटअप करी जाएं, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो पैड्स नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। अगर ये एक हम टाउन्स की बात करें, अगर हम यही अपने पिछड़े इलाकों में चले जाएं हमारे ही देश के, तो कई औरतें तो ऐसी हैं जो ड्राइड ग्रास का इस्तेमाल करती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शायद एशेस यूज़ करती हैं, तो उनका क्या, इसी वजह से कई सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन जो सीवियर हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम अभी करंट का उड़ीसा का ले लें तो वहाँ पर 486 वुमेन्स हैं जो कि यूरिनरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें अगर सीवियर हो जाएं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जब आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जब सिर्फ हमारी आधी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन वुमेन पॉपुलेशन है, तो उस वक्त वुमेन्स का फिज़िकली और मेंटली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और ऐसे नॉर्मल भी। आइए जानते हैं कि आईटी कॉलेज की छात्रा क्या सोचती हैं महिला सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है अभी का, और जैसे कि हम देख रहे हैं, रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो मतलब फैमिली को भी ये चीज़ लगती है और हमें भी लगता है कि एक स्केयर, एक तो डर हो जाता है अंदर। और जैसे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है कि अब महिला अगर किसी जैसे जॉब के लिए जा रही है, उन्हें रात में के लिए ट्रैवल करने में ना डर लगे, और सिर्फ जॉब वर्क प्लेस या फिर रास्ते में ही नहीं बल्कि घर में भी वो नहीं सेफ़ है। तो इसलिए महिला सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ला रही है लॉज, बहुत सारे लॉज है, बट वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट लॉज ला रही है, योजनाएं ला रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट उसकी नहीं मिल पा रही है। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, वन स्टेप सेंटर, जिसमें कि हर एक लोकेशन पे पुलिस होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि हमने केस में देखा था, प्रियंका रेड्डी के केस में 9:30 बजे रात में वो आई थी, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, लेकिन उसका रेप हुआ, और 3 घंटे बाद भी जब उसकी फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन 3 घंटे तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके लिए हमारे जुडिशल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनका देखना पड़ेगा कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। तो जानना चाहूँगी आपसे कि महिला सुरक्षा में बदलाव आया है कि नहीं आया है?
बदलाव तो थोड़ा बहुत आया है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। हम तो सिर्फ उनके बारे में जानते हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो मीडिया ने हाईलाइट किए, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। और इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स काम कर रही है, 1090 आ रहा है, 112 आया है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट की, कि हमें रियलाइज़ करना होगा कि हमारी लड़ाई मेन वर्सेस वुमेन नहीं है, वुमेन वर्सेस जो सोसाइटी है, माइंडसेट है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुझे लगता है इस कदम पे इस बात पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए। महिला स्थिति की सुधार के लिए सरकार ने भी कई तरीके की योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं योजनाओं के बारे में आइए हम इन छात्राओं से बात करते हैं। किस तरीके की योजनाएं सरकार लाई है और क्या कुछ बदलाव हुए हैं इन योजनाओं के आने से? हाँ, मुझे लगता है कि बदलाव हुए हैं, बट ये जितनी भी योजनाएं उन्हें सही से और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी हाल में ही यूपी में पिंक बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है, दामिनी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं, जो मुझे लगता है कि ये सही है फॉर द सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। दामिनी हेल्पलाइन नंबर ये है, बसों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख के चलाया गया है। या पिंक बस सेवा योजना ये केवल महिलाओं के लिए है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए शुरू की गई हैं। और केंद्र सरकार ने भी काफ़ी योजनाओं को शुरू की हैं। हर राज्य में अलग अलग तरीके की महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या उनकी शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित नई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। केवल इन्हें इम्प्लीमेंट करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक महिला सशक्तिकरण में सुधार होगा। अगर योजनाओं में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सुधार आ जाएगा, योजनाएं ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर देंगी तो योजनाओं में सुधार आएगा। आइए जानते क्या नाम है आपका? विधु परिहार। क्या योजनाएं, सरकार जिस तरीके की योजनाएं ला रही है उसमें बदलाव की ज़रूरत है या फिर इसी में इम्प्लीमेंट करके और भी अच्छे से महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बदली हैं, पर और बदलने की ज़रूरत है। अगर वो बदलेंगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ सेफ्टी बढ़ेगी। और जैसे कि योजनाएं जो हैं, हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं वो वुमेन्स को पता ही नहीं है उनके बारे में, तो हमें मेरे अकॉर्डिंग उन्हें बताना चाहिए, उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में एक्नॉलेज करना चाहिए। वैसे तो योजनाएं सरकार ने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन जो योजनाएं जो मतलब बना रही सरकार, जो लोग वहाँ बैठ के योजनाएं बना रहे हैं उनमें महिलाएं बहुत ही कम हैं। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ आज तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी, और कह सकते हैं सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट बनी है जो कि प्रतिभा पाटिल। और एक राज्य स्तर पे देखें तो अभी तक सिर्फ 16 ही मुख्यमंत्री महिला बन पाई हैं अभी तक, अगर हम ये आंकड़ा देखें 1966 से। और अगर हम इसको ग्राम पंचायत लेवल पर देखें तो हम ये कह सकते, सरकार ने वैसे तो बहुत सारे रिजर्वेशन कर रखे हैं, 25 से लेकर 40% ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए। उस स्तर पे महिलाएं हैं भी ग्राम प्रधान, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उनका काम उनके पति करते हैं या फिर उनके कोई और रिश्तेदार, सिर्फ वो कागजी तौर पर ही सिर्फ प्रधान हैं उस गांव की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो योजना सरकार की बना रहे हैं उनमें ही महिलाओं का योगदान बहुत ही कम है। अगर हम पूरे विश्व स्तर पर देखें तो फिर इंडिया जो है 149वें रैंक पर आता है पार्टिसिपेशन इन लोकसभा, औरतों का पार्टिसिपेशन उसमें। तो फिर ये जो कि बहुत ही दुख की बात है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या योजनाओं के लाने से महिला स्थिति में सुधार होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से योजनाएं लाने से बहुत सुधार हो चुका है और आगे और अगर लाई भी जाएंगी तो उसका भी सुधार होगा। जैसे कि देखा जाए कि हम लोग के योगदान की बात करी गई है कि महिलाओं का योगदान कम है योजनाओं में या किसी भी नौकरी क्षेत्र में, तो जो महिला पहले से वहाँ पे काम कर रही हैं अगर उनका हम लोग वेतन देखें, जैसे कि बात की जाती है जेंडर पे गैप पे,
जो कि इस समय 19% है पूरा सेंटर लेवल पे। बट अगर और हम लोग देखे जाए तो सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इन जगह पे ये प्रतिशत 26 से 24 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर ये गैप कम किया जाएगा तो अपने आप महिलाओं को भी लगेगा कि हाँ, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं दिख रहा है। जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग को लगता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया या सोशल सर्विस सेक्टर हो गया, वहाँ पे ये प्रतिशत 30% तक है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली स्टैट्स बोली जा सकती हैं। तो हमें लगता है कि अब जो योजनाएं हैं उन सबको इन सब चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है, जिनसे महिलाओं को एक लगे कि हाँ, उनके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है और उनको लगे कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। योजनाओं की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और मुद्दा है सोच का। क्या सोच बदली है? क्या सोच बदली है? हाँ, बहुत हद तक सोच बदली है। ये सोच हमारे विजुअल मीडिया के थ्रू भी बदली जा सकती है और बदल रही है, क्योंकि जो हमारे जैसे कि हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट वीडियोस जो देखते हैं, जैसे कि उसमें औरतों की जो पहले का सिनेरियो था और जो आज का सिनेरियो, वो बदलता हुआ दिखाया गया है। जैसे पुराने टाइम में हम ये देख रहे थे कि वुमेन सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही, कहीं खाना बना रही हैं, कुछ बना रही, तो उस तक सिमट कर रहे थे। लेकिन आजकल जो वीडियोज़ और जो भी एड्स हमारे आ रहे हैं, टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, तो उससे बहुत हद तक परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया है योजनाओं के लाने से, कि इससे भी अपर है कि हमें महिलाओं की स्थिति को लेकर एक बढ़कर सोच लेनी चाहिए। अगर अर्बन एरियाज़ में देखें तो बहुत हद तक लोग अपने आप को सुधार चुके हैं, उनकी सोच में बदलाव देखे जा सकते हैं। पर अगर हम गाँव की तरफ बढ़ें, जैसे कि भारत की 80% आबादी जो है वो गाँव से है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग अभी मानने को तैयार नहीं हैं। कभी कहते हैं कि हमारी सामाजिकताएं दिखा देते हैं, कभी वो बता देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी सभ्यता नहीं है, या लोग समाज से भी डरते हैं कि हम जेंट्स होकर अगर ये काम करेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे। तो मैं नहीं कह सकती कि पूरे हद तक ये बदलाव लोगों के दिमाग में आ चुका है। महिलाओं की स्थिति का जो मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है हमारे सामाजिक उपलब्धियों के लिए, क्या कहना है आप? हाँ, ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है और बहुत हद तक अभी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिन पे वर्क नहीं स्टार्ट हुआ है। जैसे उन्हीं में से आता है एक मैरिटल रेप, जिसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक इंडिया ने इसके बारे में कोई भी स्टेप नहीं लिया है। अभी भी इंडिया उन 36 कंट्रीज़ के अंडर आता है जो मैरिटल रेप को रेप मानते ही नहीं हैं। तो आई गेस इस इशू के बारे में बात करना और चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। तो ये थी आईटी कॉलेज की छात्राओं की सोच हर मुद्दे को लेकर। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्थिति हो, सोच हो, हर मुद्दों को लेकर छात्राओं की अपनी अलग सोच है, अलग विचार है, अलग प्रतिक्रियाएं हैं कि किस तरह से समाज में महिलाओं को और ज़्यादा उन्हें शिक्षित किया जाए, स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक किया जाए। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा टूल है जो कि न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण की बात करता है, पर सामाजिक सशक्तिकरण की भी बात करता है। सो महिलाओं को दोनों प्रकार का सशक्तिकरण चाहिए, ना सिर्फ आर्थिक पर सामाजिक स्तर पे भी। और वे अकेली ना करके, अगर समाज उनको प्रोत्साहन देगा, परिवार उनको प्रोत्साहन देगा, तो हम इस 8 मार्च के दिवस को हर साल मनाएंगे और इसमें हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब इस कॉलेज की स्थापना हुई थी तो ये माइंड में रखा गया था, यहाँ पर विमेन को, गर्ल्स को न केवल एजुकेट करना है पर उनको एम्पावर भी करना है। और मेरा ये विश्वास है कि एक लड़की जो खुद एम्पावर्ड है वही दूसरों को एम्पावर कर सकती है। तो मेरा इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को एजुकेट करने का पर्पस है एम्पावर्ड टू एम्पावर। आप खुद एम्पावर हो जाओ और तब आप दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हो। बेटियां जब घर में हो तो खुशियां यूं बढ़ती रहें, बेटियां सम्मान की ही आयतें पढ़ती रहें, बेटियां सम्मान की ही आयतें पढ़ती रहें। हो किरण बेदी के जैसे दुष्टों का तब नाश हो, गर जो बेटी फातिमा हो न्याय में विश्वास हो, गर जो बेटी फातिमा हो न्याय में विश्वास हो।
घर की बेटी कल्पना हो चूम ले सारा गगन, घर की बेटी कल्पना हो चूम ले सारा गगन, हो लता मंगेशकर तो गीत से कर दे मगन, हो लता मंगेशकर तो गीत से कर दे मगन, हो अगर वो लक्ष्मीबाई शत्रु भी भयभीत हो जो मेरी कौम बेटी देश की ही जीत हो जो मेरी कौम बेटी देश की ही जीत हो। हम बचाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, हम बचाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, शिक्षा का रास्ता दिखाएं बातें इतनी मान ले, शिक्षा का रास्ता दिखाएं बातें इतनी मान ले, नारी को सम्मान दे चलिए मन में ठान ले, बातें इतनी मान ले, नारी को सम्मान दे चलिए मन में ठान ले। नमस्कार, मैं लोक गायिका संजोली आप सभी को प्रणाम करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम कानून कहता कार्यक्रम में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के विषय में जानकारी देंगे। हमारी संविधान के में अनुच्छेद 14 के तहत हमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नए कानूनों को बनाया भी गया है और पुराने कानूनों में संशोधन भी किए गए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को पुत्र के समान बराबरी का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। वे अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेकर रह तो सकती थीं, लेकिन बंटवारे का अधिकार उनको प्रदान नहीं किया गया था। अब पुत्रियां अपने पैतृक संपत्ति में, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या कोई कॉमर्शियल लैंड हो या कोई भी चल संपत्ति हो, उसमें बराबर का अधिकार प्राप्त करती हैं और अगर जब भी चाहे वो उसमें बंटवारे का मांग भी कर सकती हैं। ये अधिकार उनको वर्ष 2005 में धारा 6 में संशोधन करके प्रदान किया गया है। बाबूराम बनाम संतोख सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 22 को स्पष्ट किया गया है कि जिसके अंतर्गत पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को कृषि योग्य भूमि, कारोबारी संपत्ति, चल अचल समस्त संपत्तियों में समान अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जिस पैतृक संपत्ति में पिता की मृत्यु 20 दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई है और उनमें बंटवारा हो चुका है, ऐसी संपत्तियों के संबंध में ये संशोधन लागू नहीं होता है। मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून लागू होता है, जिसके तहत पत्नी को 1/8 हिस्सा मिलता है और साथ ही पिता की संपत्ति में बेटी को अपने भाई से आधी संपत्ति प्राप्त होती है और माता की संपत्ति में बेटी और बेटे दोनों को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। आधा हिस्से से अभिप्राय है कि जिस प्रकार बेटे को 50% अगर भाग मिलता है तो उसी प्रकार बेटी को 25% भाग प्रदान किया जाएगा। ईसाई महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। इसके लिए धारा 43 और 44 में स्पष्ट प्राविधान किया गया है, जिसमें कोई लिंग भेद नहीं किया गया है। पुत्र पुत्रियों, भाई बहन, नाती नातिन, इन सभी को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है।
मैं आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ कि ये सोच कुछ समय तक ही ना सीमित हो, ये जोश, ये जश्न, ये शक्ति पर्व कुछ समय तक ही ना हो, बल्कि हर समय, हर दिन महिला का होता है, हर दिन ये जश्न होता है, हर दिन इंसानियत का वो उत्सव है जिसकी केंद्र बिंदु एक महिला होती है। इसी संकल्प के साथ दूरदर्शन और यूथ जंक्शन की टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।